मेरे जैसे बहुत लोग आज सफ़र हैं और कहीं ना कहीं बहुत डरे भी हुए हैं कि कैसे इस कोविड से बाहर निकले या किस तरह से हम अपने आप प्रोटेक्ट करें। पर मेरे जैसे ऐसे कई लोग भी होंगे जो कोविड सफ़रर हैं, कोविड के गिरफ्त में आए हैं और अब बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी लाइफ भी जी रहे हैं। 17 दिन पार कर चुके हैं और अब लाइफ को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो सिर्फ ये सोच के लाई हूँ कि मैं जो लोग डर रहे हैं या जो लोग इस भय में हैं कि मुझे कोविड हो गया है, अब मेरे साथ होगा क्या, तो बस उनके लिए मेरा ये वीडियो है ताकि मैं उन्हें बता पाऊँ कि डरने की कोई बात नहीं है। आप घर पे रह के ही इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं ये अपना एक्सपीरियंस और अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके अंदर से ये डर निकाल पाऊँ और साथ में ये भी आपको बताऊँ कि मैंने क्या क्या टिप्स यूज़ किए और क्या क्या चीज़ मैंने किए घर में रह के जो मुझे बहुत ही आसानी से कोविड से पॉजिटिव रिपोर्ट से नेगेटिव रिपोर्ट आने के लिए बहुत ही मददगार शामिल हुआ। और साथ में मेरी एनर्जी लेवल हमेशा ही अप रही और मैं बहुत ही स्ट्रांग विल पावर के साथ कैसे इस चीज़ से बाहर निकली। ये टाइम हम सभी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हम सब के अंदर एक डर काम कर रहा है, हम सब के अंदर एक भय है, मगर डर के आगे तो जीत होती है। तो जब अगर कोविड हो ही गया है तो लेट्स फाइट इट आउट। डरने की कोई बात नहीं है। चलिए हम इस जर्नी को शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या टिप्स यूज़ किए अपने आप को कोविड से बाहर निकालने में। और अब मैं आपको एज यू कैन सी आई एम शाइनिंग, आई एम ग्लोइंग एंड आई एम हैविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोविड में सबसे पहले जब आप कोई भी टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो आपका होता है CT। आपकी CTR वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपको इन्फेक्शन उतना ही कम होगा। तो मान लीजिए अगर मेरा 19 था तो मैं इन्फेक्शन फैला सकती हूँ। थ्रेशोल्ड वैल्यू 35 रखा गया है। 35 के ऊपर यू आर नॉट इन्फेक्शंस एंड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कोविड पॉजिटिव। तो माइन वॉज 19, सो समवेयर इन मिडिल था। तो डर तो था ही। जैसे ही मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग सा वीकनेस टाइप का फील हो रहा है या कुछ अलग सा मुझे लगा, मुझे खांसी भी नहीं था, मुझे फीवर भी नहीं था, बस मुझे लाइफ में पहली बार एक अलग तरह का वीकनेस का एहसास हुआ। दैट मेड मी सिट ऑन द काउच और उसके बाद मैं 5-10 मिनट तक वहाँ से हिली नहीं, मैं वहीं पर लेट गई। मुझे लगा कि अनयूजुअली मुझे ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे आज तक लाइफ में इस तरह का वीकनेस नहीं हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हाँ मुझे शायद कोविड हो गया है। तो मैंने उसी समय अपने आप को अपने बच्चे से और अपने अदर घर वालों से अलग कर लिया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे इन लॉज मेरे साथ थे तो उनका बहुत ही हेल्प रहा मेरे साथ इस पूरी जर्नी में। दे वर लुकिंग आफ्टर माई डॉटर। सो मैं आराम से इस जर्नी को पार कर पाई। मैंने अपने आप को तुरंत ही कन्फाइन कर लिया अपने आप को एक रूम में। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि मैंने बिना टाइम वेस्ट किए जैसे ही मुझे एक अनयूजुअल सिम्टम लगा मैंने तुरंत अपने आप को सबसे सेपरेट कर लिया और मैं अपने आप को एक रूम में कन्फाइन कर ली। चलिए ये तो हो गई कि मुझे पॉजिटिव आ गया, मैं अपने ग्रुप में क्वारंटीन हो गई हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपका टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए यू गेट इन कंसल्टेशन विथ एन ऑनलाइन डॉक्टर। तो मैंने भी एक ऑनलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन शुरू किया। ही गेव मी सम मेडिसिन लाइक जो नॉर्मल पैरासीटामॉल है, एजिथ्रेल है, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स हैं, जिंकोवेट है, ये सारे मेडिसिन उन्होंने दे दिया। आई स्टार्टेड हैविंग दोज मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। सो समवेयर मुझे फीवर बिल्कुल ही नहीं था, तो फिर भी एज एंड व्हेन फीवर आएगा डॉक्टर ने ये कहा तब लेने के लिए, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा रिलीफ थी। साथ में एंटीबायोटिक ले ही रही थी, जिंक ले रही थी, विटामिन C ले रही थी, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स लेना शुरू कर दिया मैंने। तो इस तरह से मैंने अपना टेक केयर करना शुरू किया थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन। इसके अलावा मैंने क्या क्या किया, द वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। कैसे मैंने अपने आप को रिकवर कराया, कैसे मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो गई। हाँ आई एग्री, मेरा टेस्ट का सेंस और मेरा स्मेल का सेंस 6 to 7 डेज़ के बाद आया। जब से मुझे लगा कि मुझे कोविड है उसके 6-7 डेज़ बाद ही मुझे समझ में आया टेस्ट क्या है, स्मेल क्या है। इस 6-7 डेज मुझे बिल्कुल ही टेस्ट नहीं था, मुझे स्मेल भी नहीं था। दैट वाज अनदर सिम्टम अपार्ट फ्रॉम द वीकनेस आई फेल्ट। दिस हैज हेल्प मी एक्चुअली, क्योंकि आई वाज नोइंग अबाउट द सिम्टम प्रायर टू गेटिंग कोविड। तो मुझे ये हेल्प किया कि मैंने अपने को तुरंत ही सबसे अलग कर लिया। सबसे पहला पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर के कंसल्टेशन में आ जाइए। सेकेंडली, डरिए मत, घबराइए मत। कोविड हो गया है, नाउ द थिंग इज आपको इससे फाइट करना है, आपको इसके साथ आगे चलना है, इससे डरना नहीं है, इसके साथ आगे चलना है और इसको नेगेटिव की तरफ लाना है। आप अगर मेंटली पॉजिटिव रहेंगे, भले ही आपका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग और पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको आपके बॉडी में असर दिखेगा और आपके कोविड के सिम्टम्स बहुत जल्दी विद इन 7 to 8 डेज आपको कम होने लगेंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। आई एम अ वेरी स्ट्रांग विल्ड एंड वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही काम आया वो सारी चीज़। टेक एम्पल रेस्ट।
आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको रेस्ट की यहाँ बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी इंटरनली वीक हो चुकी है, क्योंकि आप इन्फेक्टेड हैं। तो इस इन्फेक्शन को हील होने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपका रेस्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़े बहुत एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। कोई भी स्ट्रेनस थिंग आपको करना नहीं है, आपको इसमें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। जितना आप ज़्यादा रेस्ट लेंगे उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे इस इन्फेक्शन से। टेक अ बैलेंस डाइट, टेक अ वेरी न्यूट्रिशियस डाइट। बाय गॉड ग्रेस मुझे सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग था, तो मैंने बहुत ही हेल्दी डाइट लिया, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन विथ वाइटामिन्स, मिनरल्स। जितना हो सके आपको बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। साथ में मैंने प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दिया था। अगर हर डाइट के साथ मेरा 10 to 15 ग्राम्स प्रोटीन था, तो मैं उसके साथ और भी ज़्यादा प्रोटीन लेती थी। सो आप कोशिश कीजिएगा आपका प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ाए, जो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ही हेल्प करेगा बैलेंस डाइट के साथ। इसके अलावा टेक एम्पल वाटर, और वो वाटर भी मैं वार्म वाटर लेती थी। मैंने अपने रूम में एक थर्मस रख लिया था, मैंने इंडक्शन अपने रूम में लगा दिया था, मैं उसमें पानी गर्म करते रहती थी। मैं उस पानी को फिर हल्का गुनगुना होने पे पीती थी, और मैं पूरा दिन उसी पानी को ही पीती थी, क्योंकि मुझे गले को आराम देना है। गले में, नाक में, सब चीज़ को अगर आपको आराम देना है तो यू हैव टू हैव अ लिटिल वार्म वाटर, और आई वुड से अ लिटिल हॉट वाटर। तो मैं ज़्यादा करके दिन भर में 3 से 4 लीटर आराम से पानी पीती थी, और कोशिश करती थी कि 75% वाटर मेरा वार्म वाटर या हॉट वाटर हो। बाकी अगर आप हल्का फुल्का एकदम रूम टेम्परेचर का वाटर ले रहे हैं तो दैट विल नॉट हार्म यू एनीवे, बट कोशिश कीजिए जितना हो सके आप वार्म वाटर लें, क्योंकि आपके गले के रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ओवरऑल आपके कोविड से फाइट करने के लिए भी ये वार्म वाटर बहुत ही हेल्पफुल है। आप बहुत ही अच्छा विटामिन सी और डी का इंटेक रखिए। वैसे भी आपको अगर डॉक्टर के कंसल्टेशन में आ जाएंगे तो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर ही देंगे। जिंक और विटामिन सी रिलेटेड आपको सप्लीमेंट देंगे ही देंगे डॉक्टर, तो वो तो आपको लेना ही है। इसके अलावा भी आप विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में वो प्रोविजन है कि आप थोड़ा देर सन में बैठ सके तो प्लीज़ डू दैट। आधा घंटा 45 मिनट सन में जाके बैठिए। और अगर वो प्रोविजन नहीं है, अगर आपके विंडो से आता है, जैसे मेरे घर में विंडो से सन आता था, तो मैं आफ्टर 1 PM 1:30 PM विंडो के पास बैठ जाती थी, और अपने बैक और अपने स्टमक में अच्छे से सन लीजिए आधा घंटा 45 मिनट। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, बिकॉज कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी बहुत ही इसमें पाया जा रहा है कि विटामिन डी की कमी के कारण भी बहुत लोगों को कोविड हो रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर सन के अंदर बैठिए, जहाँ जैसे प्रोविज़न हो आधा 1 घंटा अपना टाइम अपनी बॉडी को ज़रूर सन बाथ कराइए। इसके अलावा जो मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है वो है स्टीम और गार्गल। आप प्लेन स्टीम भी ले सकते हैं, मैं उसमें एक कैप्सूल जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था वो डाल के लेती थी। आप लेमन डाल के ले सकते हैं, आप जैसे भी लीजिए, मगर आप 3 टाइम्स मेक इट अ पॉइंट कि आप स्टीम ज़रूर लेंगे। 10 टाइम्स कोशिश कीजिए नाक से लेके मुंह से छोड़िए, और मुंह से लेके नाक से छोड़िए। ये आपको दिन भर में 5-5 मिनट के लिए, 6-6 मिनट के लिए करना पड़ेगा। ये बहुत ही रिलैक्सिंग है और ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि दिस इज़ द रीज़न जहाँ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 17 दिन के बाद आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है भी नहीं, आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। मुझे 5-6 दिन बाद ही मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही थी, और मेरे कोविड के सारे सिम्टम जा चुके थे। तो मैंने ये रिलीजियसली कुछ चीज़ें फॉलो की, इसीलिए मैं बहुत जल्दी रिकवर कर पाई। मुझे अंदर से ही लगने लगा था कि आफ्टर 10 डेज़ के बाद भी अगर मैं टेस्ट कराऊंगी तो मेरा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं अंदर से अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करने लगी थी। गार्गलिंग इज़ मस्ट, स्टीम इज़ मस्ट, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोविड से जल्दी रिकवर करना है और आपको और भी सीरियस नहीं होना है, तो देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो। आपको पसंद हो ना हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना हो रहा है, आपको स्टीम और गार्गलिंग को इसको एकदम पकड़ लेना है कि मुझे ये करना ही है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसे भी तो आप खाली हैं अपने रूम में, तो आपको कुछ करके तो टाइम अपना काटना ही है। तो उससे अच्छा क्यों ना ऐसा चीज़ करिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो स्टीम और गार्गलिंग ज़रूर कीजिए। अपना टेम्परेचर आप ज़रूर हर 3 से 4 घंटे में लेते रहिए शुरुआती दिनों में। मैं अपने शुरुआती 6-7 दिनों में कंटिन्यूसली मैं टेम्परेचर लेती थी हर 3-4 घंटे में, एंड ऑक्सीमीटर मैं यूज़ करती थी। आपकी ऑक्सीजन लेवल और आपकी बॉडी की टेम्परेचर आपको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 गैजेट्स बहुत ज़रूरी है। एक हो गया आपका डिजिटल थर्मामीटर मैं जो रखती थी, और एक ऑक्सीमीटर बहुत ज़रूरी है ऑक्सीमीटर रखना। आप अगर आपके घर में नहीं है तो प्लीज़ गो एंड गेट इट, बिकॉज वैसे भी आपके घर में अगर भगवान ना करे किसी को कोविड हो, लेकिन वैसे भी आप अपने घर में रखिए। जैसे हम लोग बचपन से थर्मामीटर घर में रखते हुए आए हैं, अब नाउ द टाइम हैज़ कम हम सभी को ऑक्सीजन मीटर भी ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो हर 3-4 घंटे में अपने टेम्परेचर और अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करती थी। मेक श्योर कि 95 से कम ना हो, 94 भी चलेगा, मगर 95 से कम ना हो आपका ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम जा रहा है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप
लाई डाउन कीजिए बेड पे प्रोन पोजीशन पे, विच इज़ लाइक आप अपने बेली पे लेट जाइए और आराम से लंबी लंबी सांसें लीजिए। इससे आपका बॉडी में, लंग्स में एयर का सर्कुलेशन, एयर का फ्लो बहुत ही अच्छा होता है, ब्लड का फ्लो टुवर्ड्स लंग्स बहुत ही अच्छा हो जाता है और आपका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मलाइज होने लगता है। ये बहुत ही आसान है, आप खुद चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए 94 93 हो रहा है ऑक्सीजन लेवल और आप अगर 5 मिनट के लिए लाई डाउन कर जाए, 10 मिनट के लिए लाई डाउन कर जाएंगे अपने बेली के बल पे, तो आप देखेंगे उसके बाद फिर अगर आप ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग। घबराइएगा मत, अगर इनिशियली आपका थोड़ा कम हो रहा है तो आप तुरंत लेट जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए और अच्छे से सांस लीजिए, थिंग्स विल बी नॉर्मल। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ऑक्सीमीटर का यूज़ करने का तरीका। कई लोग क्या होता है कि इस तरह से रखते हैं या इस तरह से रखते हैं या फिंगर ठीक से उसमें जाता नहीं है और पैनिक होने लगते हैं, ऑक्सीजन लेवल गड़बड़ होने लगता है। तो आप उस फिंगर को यूज़ करेंगे जो अच्छे से उस ऑक्सीमीटर में जाके सेट हो रहा है। प्लस आप किसी टेबल, इस तरह के टेबल पे आप फर्म ढंग से उसको इस तरह से रखेंगे और आप इस तरह से नहीं रखेंगे, बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी अगर ऑक्सीमीटर होगा तो ऑब्वियसली आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा। अगर आप इस तरह से उसको कर देंगे तो आप प्रैक्टिकली खुद देखोगे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसलिए ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ठीक है बट हम पैनिक मोड में इस तरह से उस तरह से रख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो गया तो हम डर जाते हैं और उसके बाद हम पैनिक करने लगते हैं और सारे घर वालों को हम प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो ये घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे जैसा मैंने आपको बताया, अच्छे से फिट कीजिए अपने फिंगर्स में, एक फर्म सरफेस पे रखिए, फिर चेक कीजिए। 1 2 बार 3 बार जरूर चेक कीजिए। इस तरह से या इस तरह से रख के चेक मत कीजिए क्योंकि इससे आपको शायद रॉन्ग रीडिंग दे सकता है। डू प्राणायाम, जैसा मैंने आपको बताया था अपने पिछले पॉइंट में कि मैं कुछ एक्सरसाइज रिकमेंड करूंगी जो मैं खुद करती थी, वो मैं आपको दे रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत लोग प्राणायाम नहीं जानते होंगे, तो इसमें भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप गहरी सांस तो ले सकते हैं, कंसंट्रेट करके आप आराम से लाइक दिस, आपको सांस को अंदर लेना है, 3 से 4 सेकंड रखिए, फिर धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। ये एक तरीका हुआ। एक तरीका और हुआ, आप पूरे सांस को छोड़ दीजिए और कंट्रोल कीजिए अपने आप को, फिर सांस लीजिए। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप 20 से 30 सेकंड आप आराम से अपने सांस को रोक पा रहे हैं, अंदर आपकी खांसी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये जो कोरोना का वायरस है ये आपके लंग्स तक नहीं पहुंचा है। ये आपका गुड साइन है या लकी कि आपका कोरोना का वायरस यहीं पर आके अटक गया और आप दवाई से और ये स्टीम, गार्गलिंग और इतने सारे मेडिसिन से, एक्सरसाइज से ये अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। प्राणायाम ज़रूर कीजिए आराम से बैठ के। कुछ भी नहीं अगर आता है तो आप सिर्फ कोई भी अपना फेवरेट मंत्र अगर आप जानते हैं, आराम से उसको मेमोराइज़ कीजिए और गहरी गहरी सांसें लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा आपके लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी को बढ़ाने में। और जितना ज़्यादा आपके लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा उतना अच्छा ब्लड फ्लो होगा और उतना जल्दी आप इन्फेक्शन से ओवरकम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, काढ़ा इज़ मस्ट। मैं खुद काढ़ा बनाती थी इंडक्शन पे। मैंने एक वेसल पीती हूँ। हाँ बेटा, हाँ राज भी अब काढ़ा पीना शुरू कर दी है। सच ए स्मॉल गर्ल ऑल्सो ड्रिंक्स। मैं आपसे रिकमेंड करूँगी आप भी रेगुलराइज कर लीजिए लाइफ में काढ़ा पीना। एक वेसल लेके आप उसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी डालिए। मैं दालचीनी का पाउडर रखती थी, वो डाल के आराम से इन 5-6 चीज़ों को आप खूब देर तक खौलाइए। 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसको हाफ लीटर कर लीजिए। उसके बाद उसको मैं एक थर्मस में रख लेती थी, उसी को मैं दिन में 2-3 बार पीती थी। पी लेती है। हाँ, उसी को मैं दिन में 2-3 बार पीती थी। वार्म भी रहता था, गले को बहुत रिलैक्स करता था। अगर आपको पीने में थोड़ी तकलीफ होती है तो जब वो हल्का गर्म रहे तो उसमें थोड़ी सी हनी डाल दीजिए, वो अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप थोड़ा सा हनी डाल दीजिए, वो आपके लिए हीलिंग भी रहेगा और आपको पीने में भी अच्छा लगेगा। और इन सब के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, कूल रखिए, काम रखिए। जो होना था वो हो गया है, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हो। बट अगर आप नेगेटिव थॉट में जाएंगे तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी और आपके कारण आपके फैमिली पे स्ट्रेस आ जाएगी। और आपकी फैमिली में अगर स्ट्रेस आएगी तो स्ट्रेस, सारी बीमारी का जड़ स्ट्रेस ही होता है। तो इसीलिए इस समय में आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत कूल रहना है। और इसके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आप एक रूम में कन्फाइंड हैं 17-18 दिन के लिए, तो व्हाट कुड बी बेस्ट देन लिसनिंग टू अ गुड म्यूज़िक। ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। इसके अलावा आप अपने मूड को इन्हांस करने के लिए, अच्छा करने के लिए अच्छी म्यूज़िक सुनिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ अच्छा सीखिए। आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है, तो लर्न समथिंग गुड फ्रॉम द यूट्यूब।
राइट समथिंग इफ़ यू आर अ गुड राइटर। ये भी मान के चलिए कि ये टाइम आपको लाइफ में, ये अकेलापन लाइफ में अब कभी मिलेगा नहीं, कोविड के कारण ही मिला है, बट अब क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट यू हैव गॉट दैट टाइम। इस तरह से मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा और अपने मूड को हमेशा ही अप रखा ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे अंदर ना घुसे। प्लीज बी पॉजिटिव, सब कुछ ठीक होगा। आप पॉजिटिव रहिए और चिंता मत कीजिए, आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। दिस वाज द रीज़न कि मुझे 8-10 दिन बाद ही मुझे लगा मैं कोविड फ्री हूँ, मुझ में कोई सिम्टम नहीं था, मैं बहुत ही एनर्जेटिक थी, मैं बहुत ही अच्छे मूड में थी। तो मुझे लगा कि समवेयर ऑल दिस थिंग्स हैव रियली हेल्प मी और ये आपको भी हेल्प करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत जल्दी इस बीमारी से ओवरकम कर पाएंगे। वन मोर थिंग, मैं अभी अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाई हूँ आफ्टर कोविड, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लाइफ लॉन्ग आराम से यूज़ कर सकते हैं ताकि इस तरह की इन्फेक्शन हमें दोबारा ना हो। तो मैंने अपना इस कोविड जर्नी से बहुत कुछ सीखा है और मेरे नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर वेट कीजिए जो कि कुछ दिनों बाद आएगा। उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं आज के डेट में क्या क्या अपने आप में चेंजेस लाई हूँ, विच इज़ वर्किंग वेरी गुड ऑन मी। एज यू कैन सी, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी एनर्जेटिक और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर प्लीज स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। एंड प्लीज ऑल ऑफ यू बी सेफ एंड डोंट वरी, थिंग्स विल बी ओके। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे बायोलॉजी विद रेनू के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बी सेफ। नमस्ते। नमस्ते।